फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिनिमम डिस्टेंस से जुड़े हुए क्वेश्चंस। किस तरह के क्वेश्चंस मिनिमम डिस्टेंस से जुड़े हुए आते हैं, उनका अप्रोच क्या रहता है क्वेश्चंस को सोल्व करने का। देखिए फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने बेसिक डिस्कस किया डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का और अप्रोच देखा क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व किया जाता है। अगर आपने मिस कर दिया है उस वीडियो को तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो बेसिक हमारे यूज में आएगा आज के इस वीडियो में, और बेसिक को यूज करते हुए आगे हमें क्या करना पड़ेगा जिससे हम आंसर्स को फाइंड कर सकें, ये आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। और फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 2 मिनिमम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टॉपिक से मिनिमम डिस्टेंस के या फिर मैं कहूँ शॉर्टेस्ट पाथ के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने के लिए हम हेल्प लेंगे पाइथागोरस थ्योरम की। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को आपने पहले भी यूज़ किया होगा, पर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में इसका यूज किस तरह से होता है ये हम आज डिस्कस करेंगे, और किस केस में किस कंडीशन में हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों ही बातों को जानने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, एक मैन यहाँ पर खड़ा हुआ है और ये साउथ की तरफ चलता है। साउथ का मतलब है पेपर पर डाउन साइड। तो यहाँ से ये 3 किलोमीटर चलता है। स्ट्रेट लाइन में बना देता हूँ एक, और इसको दे देता हूँ डिस्टेंस 3 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में एक लेफ्ट टर्न लेता है। लेफ्ट टर्न का मतलब क्या है, राइट हैंड साइड में या फिर लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर अपोजिट होता है। ठीक है, राइट हैंड साइड पर आपका लेफ्ट टर्न होगा। यहाँ पर इस व्यक्ति को लेफ्ट टर्न अगर लेना है तो राइट हैंड साइड पर आप मूव कराएंगे लेफ्ट टर्न के लिए। तो लेफ्ट टर्न लिया है इसने 4 किलोमीटर का। ठीक है, तो एक स्ट्रेट एरो में बना देता हूँ और उसे डिस्टेंस से मैं बताता हूँ 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब पूछा ये जा रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से ये जो स्टॉपिंग पॉइंट है उसकी डिस्टेंस क्या है। तो इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम की हम हेल्प लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, देखिए एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कंडीशन ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। राइट एंगल का मतलब है कि जो ट्रायंगल है उसकी दो साइड के बीच में 90 डिग्री का एक एंगल होना चाहिए। ठीक है, कोई भी दो साइड के बीच में एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तब जाके पाइथागोरस थ्योरम वहां पर अप्लाई हम कर सकते हैं। तो ट्रायंगल आपने देखा हुआ है, इस साइड को हम बेस कहते हैं, ये जो साइड है इसको हम लेंथ कहते हैं, और ये साइड है जो उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 साइड होती हैं। ट्रायंगल ये हमारा कंप्लीट है और राइट एंगल्ड है, डेट मीन्स दो साइड के बीच में 90 डिग्री है। इस वजह से पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर मान लीजिए कि जो बेस है उसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल बी है। ठीक है, ये जो पूरी लेंथ है ये स्मॉल बी है। हाइट कितनी है, हाइट हम मान लेते हैं स्मॉल एल है। और हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है के। ठीक है, ये जो लेंथ है वो के से रिप्रेजेंट हो रही है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर होगा लेंथ के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के एडिशन के बराबर। ठीक है, जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, लेंथ के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के एडिशन के बराबर। और हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, के क्या हो जाएगा भाई, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई लेंथ हमें फाइंड करनी है हाइपोटेनियस की, तो यहाँ पर इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, के इक्वल्स टू रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम हम वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल्ड होगा। अब देखिए बात यहाँ पर कीजिए, डिस्टेंस हमें ये फाइंड करनी है। ठीक है, डिस्टेंस हमें ये फाइंड करनी है। इन दोनों साइड्स की बात करें तो दोनों परपेंडिकुलर हैं और एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो कंडीशन सारी यही हो गई। ठीक है, और हमें लेंथ इसकी फाइंड करनी है। ठीक है, यही डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। मान लीजिए ये ए है। ठीक है,
तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 स्क्वायर, भाई लेंथ का स्क्वायर और फिर बेस का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो रूट ऑफ 25, डेट मीन्स 5 यहाँ पर आ जाएगा। और इस डिस्टेंस की मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से हम जो डिस्टेंस है उसे पता कर सकते हैं। और देखिए ये मिनिमम डिस्टेंस होगी, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ये 5 किलोमीटर होगा। और क्यों होगा ये भी मैं आपको बता दूं कि देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, डेट मीन्स हमने जो डिस्टेंस फाइंड आउट किया है उस स्ट्रेट लाइन के लिए फाइंड आउट किया है। अब दो पॉइंट से अगर हम स्ट्रेट लाइन एक बनाते हैं और उसकी डिस्टेंस हम निकालते हैं तो वो मिनिमम पाथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा। क्योंकि अगर इस तरह से भी होते हुए हम जाते हैं और किसी भी तरीके से हम होते हुए जाते हैं तो वो लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन सबसे जो शॉर्ट पाथ रहेगा वो उन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन से बताया जाएगा और उस स्ट्रेट लाइन की जो डिस्टेंस होगी वही मिनिमम डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर। देखिए अगर हम इस तरह से यूँ जाते हैं तो 3 + 4 7 किलोमीटर हो जाता है, बट यहाँ से 5 किलोमीटर ही पड़ता है, तो मिनिमम पाथ है। और इससे कम 5 किलोमीटर से कम कोई और पाथ नहीं हो सकता इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए। इस वजह से मिनिमम पाथ हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने के लिए बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल्ड होना चाहिए, डेट मीन्स दो जो साइड्स हैं वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक दूसरे से, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, on a playing ground A, B, C, D and E are standing as described below facing the north। ठीक है, नॉर्थ की तरफ उनका फेस है। फर्स्ट, B is 50 meters to the right of D, second A is 60 meters to the south of B, C is 40 meters to the west to D and E is 80 meters to the north of A। What is the minimum distance in meters approximately between C and E। तो C और E के बीच में जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, फर्स्ट 53, सेकंड 78, थर्ड 92, फोर्थ 120, फिफ्थ है 135। अब जो इंस्ट्रक्शन हमें दिए गए हैं उनको फॉलो करते हुए यहाँ पर पाथ कंप्लीट कर लेते हैं। जो डायग्राम हमें बनाना है वो कंप्लीट कर लेते हैं इन इंस्ट्रक्शन से। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है B इज 50 मीटर्स टू द राइट ऑफ D। तो B के लिए बोला गया है कि वो D के राइट में है 50 मीटर दूरी पर। तो D को हम यहाँ पर पहले ड्रॉ करेंगे क्योंकि D के लिए कुछ नहीं बोला गया है और B के लिए बोला गया है कि D के राइट में है। तो कहीं भी पेपर पर हमें D ड्रॉ करना है, ठीक है। तो D मान लीजिए यहाँ पर स्टैंड है, ठीक है, यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर स्टैंडिंग है। और फेस किस तरफ है, सभी के लिए बोला गया है सभी का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है। तो D का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ का मतलब क्या है, पेपर की अप साइड पर, तो इस साइड पर सभी का फेस है, ये ध्यान में रखिएगा आप। यहाँ पर मैंने डी पॉइंट बनाया है, ठीक है भाई। डी यहाँ पर स्टैंडिंग है, यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब बी के लिए बोला गया है कि राइट में है 50 मीटर दूर पर। तो यहाँ पर मान लीजिए फेस नॉर्थ की तरफ है, तो राइट किधर होगा, आप ही के राइट पर। तो डी से राइट पर 50 मीटर दूरी पर हम बी को खड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पर बना देते हैं, हम कहेंगे वहाँ पर बी खड़ा हुआ है एक स्ट्रेट लाइन से। भाई 50 मीटर की दूरी है यहाँ पर डी और बी के बीच में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिनिमम डिस्टेंस से जुड़े हुए क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस मिनिमम डिस्टेंस से जुड़े हुए आते हैं, उनका अप्रोच क्या रहता है क्वेश्चंस को सोल्व करने का। देखिए फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने बेसिक डिस्कस किया डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का और अप्रोच देखा क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व किया जाता है। अगर आपने मिस कर दिया है उस वीडियो को तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो बेसिक हमारे यूज में आएगा आज के इस वीडियो में, और बेसिक को यूज करते हुए आगे हमें क्या करना पड़ेगा जिससे हम आंसर्स को फाइंड कर सकें, ये आज के इस वीडियो में हम देखेंगे।
अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है देखिए थर्ड, सी इज 40 मीटर्स टू दी वेस्ट ऑफ डी। तो सी और डी के बीच में रिलेशन दिया गया है, सी 40 मीटर की दूरी पर है डी के वेस्ट में। भाई वेस्ट किधर होगा, आपके लेफ्ट हैंड साइड पर, पेपर पर हम ड्रॉ करेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर ही होगा। नॉर्थ अबव साइड पर है, अप साइड पर है, तो वेस्ट लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। और सी को कितनी दूरी पर बनाना है, 40 मीटर्स की दूरी पर खड़ा हुआ है सी। तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं वेस्ट की तरफ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। और यहाँ पर हम कह देते हैं कि सी यहाँ पर खड़ा हुआ है और ये डिस्टेंस कितनी है, 40 मीटर की। अब लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या है देखिए, ई इज 80 मीटर्स टू दी नॉर्थ ऑफ ए। ए और ई के बीच में रिलेशन दिया गया है, ई खड़ा हुआ है 80 मीटर की दूरी पर ए से नॉर्थ में। अब देखिए ए यहाँ पर है, इसका फेस नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ मतलब पेपर की अपर साइड, ठीक है। तो ई जो है वो ए से नॉर्थ साइड पर है, डेट मीन्स इस साइड पर ई कहीं पर खड़ा हुआ है। और कितनी दूरी पर है, 80 मीटर्स की। तो ए और बी के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, 60 मीटर। तो इस दूरी को, इस लाइन को अगर मैं बढ़ा दूं और इस डिस्टेंस को अगर मैं कहूं कि ये जो डिस्टेंस है बी और इस पॉइंट के बीच में वो 20 मीटर की है, तो हम ये कह सकते हैं भाई इस पॉइंट से ए की जो डिस्टेंस होगी वो 80 मीटर की होगी। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है ई खड़ा हुआ है, इंस्ट्रक्शन में हमें बोला गया है ई इज 80 मीटर्स टू दी नॉर्थ ऑफ ए। तो ए के नॉर्थ में 80 मीटर दूरी पर ई खड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इन मीटर्स अप्रोक्सीमेटली। तो अप्रोक्स हमें सोल्व करना है, डिस्टेंस हमें निकालनी है सी और ई के बीच में। तो यहाँ पर देखिए सी पॉइंट यहाँ पर है और ई पॉइंट यहाँ पर है। ध्यान से अगर आप देखें तो आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रहा होगा, और ये जो दोनों साइड्स हैं ई बी और बी सी की अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। भाई इनको आप स्ट्रेट लाइन मानिएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल बनी नहीं है बट स्ट्रेट लाइन आप मानिएगा, क्योंकि जो दो डायरेक्शंस होती हैं अलग अलग, उन डायरेक्शंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पर आप देखिए नॉर्थ और ईस्ट की बात करूँ मैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ईस्ट और साउथ की बात करूँ तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वेस्ट और साउथ की बात करूँ तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वेस्ट और नॉर्थ की बात करूँ तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखिए इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पहले बेस देख लेते हैं, बेस कितना है, कितनी डिस्टेंस है। तो बी सी यहाँ पर है 40 + 50 डेट मीन्स 90 मीटर, और ई बी यहाँ पर है 20 मीटर। तो यहाँ से हम सी से ई तक की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली पाइथागोरस थ्योरम से। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी देखिए, ई सी इक्वल्स टू रूट ऑफ 90 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 8100 प्लस 400 इक्वल्स टू रूट ऑफ 8500। अब देखिए यहाँ पर ये प्रॉपर रूट नहीं है, ठीक है, प्रॉपर वैल्यू नहीं है, प्रॉपर रूट इसका निकल नहीं सकता। इस वजह से हम अप्रोक्स यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि इसका जो रूट है वो अप्रोक्स क्या हो सकता है। तो स्पीड मैथ में हमने डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके आप स्पीड मैथ देख सकते हैं अगर आपने देखा हुआ नहीं है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, ये जो वैल्यू होगी किसके स्क्वायर के बीच में आ सकती है। भाई 90 का स्क्वायर कितना होगा 8100, और 100 का स्क्वायर कितना होगा 10000 यानी कि 10,000, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की ये वैल्यू है, इन दोनों के बीच की भी ये वैल्यू है, डेट मीन्स इनका जो रूट होगा वो 90 से लेके 100 के बीच का होगा। क्या यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन है जो 90 से 100 के बीच में है, 92। तो हमारी जो डिस्टेंस होगी सी से ई के बीच में वो होगी 92। अब अप्रोक्स हमसे पूछा गया है, इस वजह से हमारा जो आंसर है वो अप्रोक्स ही है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर हम यहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 92। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अ पर्सन वॉक्स 7 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ, आफ्टर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न ही वॉक्स 12 मीटर्स, अगेन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 2 मीटर्स, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करनी है, और ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, फर्स्ट 13 मीटर, सेकंड 11 मीटर्स,
थर्ड 17 मीटर्स, फोर्थ 14 मीटर्स और फिफ्थ है 19 मीटर्स। तो सोल्व कर लेते हैं इसे। अ पर्सन वॉक्स 7 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ। तो कहीं भी एक पॉइंट हमें ड्रॉ करना है कि यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, तो वो पर्सन चलता है साउथ में कितना 7 मीटर। साउथ मतलब पेपर के डाउन साइड पर। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हम बना देते हैं कि यहाँ पर वो चला 7 मीटर साउथ में। अब आगे क्या कहा गया है, आफ्टर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न ही वॉक्स 12 मीटर्स। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद में उसने एक लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न का मतलब किधर हो जाएगा भाई, इस साइड या फिर इस साइड। तो साउथ में जब हम चल रहे होते हैं तो हमारा जो एक तरह से राइट एंड लेफ्ट होता है उसका अपोजिट यहाँ पर हो जाता है। तो लेफ्ट टर्न किस साइड होगा, आपके राइट साइड। तो यहाँ पर हम लेफ्ट साइड, लेफ्ट जो टर्न होगा वो इधर लेंगे। और इधर कितना चला वो, तो स्ट्रेट यहाँ पर एक एरो बनाते हैं और इसकी डिस्टेंस हम कह देंगे भाई ये 12 मीटर है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, अगेन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 2 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद में उसने फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया और 2 मीटर चला। ठीक है, तो लेफ्ट टर्न किधर हो जाएगा, अप साइड पर या फिर डाउन साइड पर। तो यहाँ पर जब भी हम ईस्ट साइड पर चल रहे होते हैं तो लेफ्ट टर्न जो होगा वो अप साइड पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अप साइड एक एरो बनाते हैं 2 मीटर के लिए। 2 मीटर के लिए बनाना है तो थोड़ा छोटा एरो हम यहाँ पर बना रहे हैं। अब इंस्ट्रक्शन सारे कंप्लीट हो गए। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, फाइनल पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी है। ये जो डिस्टेंस है इसको हमें फाइंड आउट करना है। मान लीजिए ये डिस्टेंस ए है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। किस तरह से हम लगा सकते हैं, अप्रोच किस तरह का रहना चाहिए। देखिए ये जो डिस्टेंस है 12 मीटर है, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगी ये भी 12 मीटर की डिस्टेंस होगी। ठीक है भाई, पैरेलल लाइंस है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो डिस्टेंस होगी ये भी 12 मीटर्स की होगी। अब ये 2 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये कह सकते हैं ये भी 2 मीटर की डिस्टेंस होगी। अब ये 2 मीटर की डिस्टेंस होगी तो ये जो डिस्टेंस होगी वो कितने मीटर की होगी, 5 मीटर की होगी। भाई लाइन को अगर देखें तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि ये 2 मीटर की जो लाइन है वो थोड़ी सी बड़ी लग रही है, 5 मीटर की लाइन जो है वो थोड़ी सी छोटी लग रही है। तो बट हमें ये देखना है कि जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो 5 मीटर यहाँ पर डिस्टेंस है, 12 मीटर यहाँ पर बेस है। ठीक है, लेंथ की मैं बात करूँ तो 5 मीटर है, बेस की मैं बात करूँ तो 12 मीटर है। तो ए हम इजीली निकाल सकते हैं। भाई यहाँ पर एक राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, ये दोनों ही जो लाइन्स है वो परपेंडिकुलर हैं, राइट एंगल यहाँ पर बन रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो ए क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो यहाँ पर अगर हम इनको ऐड करें तो क्या हो जाएगा भाई 961 169 यहाँ पर आएगा। 169 किसका रूट होता है 13 का। तो ए के लिए हम कह सकते हैं जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 13 मीटर की। ठीक है, 13 मीटर की। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं हम, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 13 मीटर्स, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चंस इजी हैं, बस जो क्वेश्चंस में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको फॉलो करते हुए आपको पेपर पर पार्ट ट्रैक करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, उससे आंसर्स को आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। अगर हम मिनिमम डिस्टेंस की बात की गई है, शॉर्टेज पाथ की बात कर रही है, तो आप देखें कि जो ट्राइंगल है वो बन पा रहा है या फिर नहीं बन पा रहा। और ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल्ड होना चाहिए, तभी पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, Parvin travels 25 meters towards south, then he turns left and travels 30 meters, then turns right and travels 15 meters. How far is he from the starting point and in which direction? तो जो इंस्ट्रक्शन हमें दिए गए हैं उनको फॉलो करते हुए पेपर पर ड्रॉ कर लेते हैं। परवीन ट्रेवल्स 25 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ। तो परवीन 25 मीटर चला साउथ की तरफ। साउथ किस साइड होगा भाई, पेपर की डाउन साइड होगा। तो मान लीजिए परवीन यहाँ पर था और यहाँ से वो चला डाउन साइड साउथ की तरफ। कितना चला 25 मीटर्स। ठीक है, 25 मीटर्स वो साउथ की तरफ चला। उसके बाद में क्या कहा गया, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 30 मीटर्स। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद में उसने लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न किस साइड होगा भाई, आपकी जो राइट और लेफ्ट होगी यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, उसका राइट साइड पर लेफ्ट टर्न होगा। तो राइट साइड पर लेफ्ट टर्न होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम टर्न लेते हैं और कितना चला वो 30
मीटर, ठीक है, यहाँ पर वो पहुँच गया। अब आगे क्या बोला गया देखिए, देन टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 15 मीटर्स। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद में उसने राइट टर्न लिया। राइट टर्न किस साइड होगा, अप साइड होगा या फिर डाउन साइड? तो ईस्ट में जब हम चलते हैं तो राइट साइड डाउन साइड की तरफ होता है, ठीक है, राइट साइड डाउन साइड की तरफ होता है। तो डाउन साइड ये चलेगा कितना, 15 मीटर्स। तो यहाँ पर हम बना देते हैं कि ये 15 मीटर्स चला। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था, यहाँ पर था स्टार्टिंग पॉइंट, और वो पहुँच कहाँ गया, ये इसका स्टॉपिंग पॉइंट है। तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और डायरेक्शन बतानी है किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अगर डायरेक्ट हम डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करूँ ये डिस्टेंस को बताएगा, ठीक है। मान लीजिए ये डिस्टेंस ए है। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट इस डिस्टेंस को फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए एक राइट ट्रायंगल होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट ट्रायंगल हम तैयार करते हैं। देखिए ये जो डिस्टेंस है ये 25 मीटर्स हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो ये कितने मीटर की होगी भाई, यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा कि ये जो एरो है 15 मीटर का है, तो इसी के बराबर की डिस्टेंस हमने यहाँ पर ली है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो डिस्टेंस होगी 15 मीटर की होगी, ठीक है, 15 मीटर की ये डिस्टेंस होगी। और यहाँ से अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूँ तो हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा और ये राइट ट्रायंगल होगा भाई। यहाँ पर 90 डिग्री होगा एंगल, ठीक है, ये दो यहाँ पर साइड्स हैं और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। डेट मीन्स ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल्ड है। ये वाली लेंथ हमको मिल गई, ठीक है, 15 मीटर। ये वाली लेंथ कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 30 मीटर। तो ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। तो 30 मीटर की यहाँ पर इसकी लेंथ होगी इस वाली साइड की। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं भाई, ट्रायंगल है और राइट एंगल्ड है, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए लेंथ कितनी है, लेंथ हम देख लेते हैं, लेंथ है 25 और प्लस 15। तो 25 प्लस 15 कितना होगा, 40 मीटर। और बेस की मैं बात करूँ तो बेस कितना है, 30 मीटर। तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा √L² प्लस B²। डेट मीन्स एल कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर, और बी कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1600 और इधर 900। ऐड करेंगे इनको तो कितना आ जाएगा 2500, 2500। और ये किसका रूट होता है, तो ए हमारे पास में आ जाएगा 50, ठीक है। तो ए हमारे पास में जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी 50 मीटर। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट से स्टॉपिंग पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो होगी 50 मीटर। अब डायरेक्शन की बात करते हैं कि डायरेक्शन किस तरफ है स्टॉपिंग पॉइंट की स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए आप इस जगह पर हैं, तो इस जगह पर इधर की साइड तो ईस्ट होगा, ठीक है, इस साइड साउथ होगा, और ईस्ट से साउथ के बीच की जो डायरेक्शन है, ठीक है, हमने डिस्कस किया हुआ है, ईस्ट से साउथ के बीच की जो डायरेक्शन है उसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट। तो यहाँ पर जो स्टॉपिंग पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ ईस्ट में होगा। तो जो हमारा आंसर होगा प्रॉपर वो होगा 50 मीटर साउथ ईस्ट। तो फ्रेंड्स इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बस जो आपका अप्रोच है वो सही होना चाहिए और जो बेसिक है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बेसिक में। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब यहाँ से कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो।